हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज आईएसआई का फिर से 2024 का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं। मॉर्निंग सेशन का प्रॉब्लम है ना, पीएम में। और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर पीएमबी का नहीं दिए हैं, मतलब आफ्टरनून सब्जेक्टिव। वो मैंने दे रखा है। मेरे ख्याल से आई थिंक 3-4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है, आप देख लेना। प्लेलिस्ट में होगा। और भी कई का दे रखा है। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि वो आपसे हो सकता है समझ में ना आया हो या आपसे बना ना हो। तो उसके दो तीन रीजन हो सकते हैं, वो दो तीन मैं पॉइंट्स दे देता हूँ। या तो आपका फाउंडेशन उस टाइप का नहीं है ना, या आप कॉन्सेप्चुअली उस टाइप की चीज़ों पे मेहनत नहीं किए हैं। दो तीन रीजन होते हैं। या आप चीज़ों को लाइटली लिए होगे, चलो यार देख लेंगे बाद में, ऐसा भी होता है। तो उसका दे रखा है, बट हाँ, जैसा आप लोगों ने बोला है कि सर कुछ दीजिएगा, तो आने वाले दिनों में मैं कुछ दूंगा। ठीक है, समय मिलेगा तो। और सर तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। और जो लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं, स्टिल बहुत दिक्कत हो रहा है और लगता है कि अब थोड़ा हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत है। 1-1.5 महीने बचे हैं, अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए तो शायद मेरा सब्जेक्टिव पेपर अच्छा हो जाए। अगर आपका मेहनत अच्छा है तो फिर अभी ये क्रैश कोर्स यहाँ जो चल रहा है वो आपको फ़ायदा करेगा। उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा। अगर आपका सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है। उसके लिए आप मेल कर सकते हैं nobleforum05@gmail.com पे। ठीक है। ओके। नाउ लेट्स कम टू दिस प्रॉब्लम। ये अगेन आईएसआई 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो कब का क्वेश्चन है भाई? आईएसआई। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और फिर देखेंगे। हमें बोला है कि लुक एट दिस सेट एस ए बी बी रूट फाइव माइनस बी रूट फाइव ए वेर ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इन एस सच दैट ए इनवर्स इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ एस। तो कितने एलिमेंट्स होंगे एस में सच दैट ए इनवर्स भी उसके अंदर हो? दो, मोर देन चार बट फाइनाइट, चार या इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन है। ठीक है। ओके। तो हमें पूछा गया है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। अब मैं क्या करूंगा ना, जैसे कल हमने कंप्लीट सॉल्यूशन दिया था, आज थोड़ा सा मैं कुछ आइडियाज देता हूँ आपको। ठीक है। क्योंकि आईएसआई जाने के लिए ना आइडियाज होना बहुत जरूरी है। मैं सॉल्यूशन दे भी दूँ तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है अगर क्लियर नहीं है आपका तो। ठीक है। तो चलो उसको मैं देखता हूँ, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन भी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो चलो। सो सॉल्यूशन। पहली बात, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग का अप्रोच कैसा हो, राइट? कोई मैट्रिक्स का कलेक्शन हो, उसका इन्वर्स के बारे में पूछा जाए, उसके अंदर है या नहीं है, तो कैसे हम लोग सोचें, क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस हो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए। ठीक है। तो अगेन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देख लीजिए। हमारे पास एक आपको दे रखा है सेट ए बी रूट फाइव, राइट? सो वी हैव गिवन दिस सेट, दिस कलेक्शन ऑफ मैट्रिसेस ए बी रूट फाइव minus b root 5 a, and these are so that this a and b belongs to z. Okay. Then they are asking कि ठीक है, well, अगर a इसके अंदर है तो हमारा a इनवर्स भी इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है। a भी उसके अंदर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ओके, बहुत बढ़िया बात है। गुड है। तो इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, बताएं आप लोग। सो जस्ट रिकॉल दिस फैक्ट्स। अगर कोई मैट्रिक्स है ना, 2 क्रॉस 2 का रियल मैट्रिक्स आप लेते हो, कोई भी 2 मैट्रिक्स आप लेते हो, या 2 हटाओ, आप n×n का ही लेते हो, तो ए इनवर्स के लिए हमें पहली चीज क्या चाहिए कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए व्हाट वी नीड, ए इनवर्स एग्जिस्ट प्रोवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। और डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो तो इनवर्स मिलता है। ओके। एंड 2×2 के लिए, इनफैक्ट अगर 2×2 मैट्रिक्स हो और डिटरमिनेंट अगर आपका नॉन जीरो हो, तो यू कैन जस्ट राइट इट ए इनवर्स। This is nothing but determinant of A, and just A, just replace this so-called, interchange this diagonal elements and put this. You have that 2×2.
ठीक है, इंटरचेंज द डायगोनल्स एंड अपोजिट साइन में यू जस्ट पुट द माइनस. सो दिस इज देयर. नाउ इन आवर केस अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ठीक है. सो अगर आप मैट्रिक्स हमें ये दोगे a माइनस b रूट 5 और a, इसका अगर हम लोग इंटरेस्ट डिटर्मिनेंट देखें तो इट्स a² + 5 ऑफ b², राइट है. तो पहली बात, एक चीज आप देखो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a आपका जीरो कब होगा, बिकॉज these आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सो व्हेन बोथ a² एंड 5b² जीरो, राइट एवरीवन. आराम से स्लोली, ठीक है, कोई हेडेक नहीं, रिलैक्स. a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0. सो दिस मैट्रिक्स का जो अपना डिटर्मिनेंट है जीरो तभी होगा. सो देयरफॉर a is not invertible if and only if a must be a zero matrix. a अगर इन्वर्टेबल नहीं है तो a को जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा. सो दैट इज आई ई a is invertible इस केस में if and only if या तो a नॉन जीरो है, सो दैट मीन्स a is नॉन जीरो. और ये तभी पॉसिबल होगा या तो a इज नॉन जीरो और b इज नॉन जीरो, राइट. ठीक है, और इनवर्स भी आप चाहो तो इसका निकाल सकते हो. एंड इफ यू लुकिंग जस्ट द इनवर्स, सो डिटरमिनेंट 1/a² + 5b², and just use it. This is just replace this so-called diagonal elements and put the minus sign. So minus था तो ये 5√5b minus root under 5 of b and a. This is close to this is inverse, right. अब ये हमें बताओ कि ये इंटीजर चाहिए तो ये इन्वर्स तो निकल गया. तो ये हमारा कब निकला, जब प्रोवाइडेड इधर a नॉन जीरो हो या तो b नॉन जीरो, दोनों में से कोई ना कोई एक हमारा नॉन जीरो होना चाहिए. बहुत बढ़िया. अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो एट द एंड जो आप करोगे आफ्टर इट थिंग्स, यू वांट इट शुड बिलोंग्स, राइट. सो वी हमें चाहिए क्या, वी वांट कि ए इनवर्स एस के अंदर चाहिए, राइट. तो जब इससे डिवाइड करोगे सारी चीजों को, एट द एंड यू नीड दैट इंट्री शुड बी इंटीजर्स, राइट. ये जो ए बी है ये इंटीजर्स है. ए इनवर्स का जो इंट्रीज हो, अगर आप यू वांट इट शुड बी इन एस, इट शुड बी इंटीजर इंट्रीज, बिकॉज √5 तो है. तो दिस इज देयर if and only if this is it and b. अब ये बेसिक सा इंटीजर का प्रॉब्लम है. इस टाइप का मैंने बहुत प्रॉब्लम्स किया है पिछले कुछ वीडियोस में. तो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है. बट स्टिल मैं आपको सोचने के लिए समय देता हूँ आज. ठीक है, आज यहाँ तक तो मिले यार, 50% मैंने कर दिया है आपके लिए, 50% अब आपके लिए है. और आप अब सोच के बताओ, ठीक है, खुद से सोचो. देखो ये क्वेश्चन बने ना बने, बन गया था ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े तेज होनहार स्टूडेंट हो, नहीं बना तो आप ऐसे नहीं कि बहुत बड़े मूर्ख स्टूडेंट हो. ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. होने वाला इससे ये है, क्वेश्चन बना अच्छी बात, बहुत बढ़िया. नहीं बना और अच्छी बात, शायद आपको कुछ और सीखना पड़ेगा, अब ये क्वेश्चन जाके बनेगा. इंपॉर्टेंट दोनों ही केस में सीखना है, राइट. और आप सीखना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, वो आपके हाथ में है. लेकिन चूंकि आप लोग यहाँ का वीडियोस देखते हो तो मुझे पता है आप सीखना चाहते हो, बट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डरते हो. तो इस डर को थोड़ा गायब कर दो और इसको सीखने पे जोर डाल दो कि भैया व्हाट इज द कंडीशंस, ए और बी पे क्या कंडीशंस होगी. अगर ए और बी इंटीजर्स हैं तो ये भी हमारे इंटीजर्स होने चाहिए. 2 लाइन का आंसर है, ये मैं आपकी बुद्धि पे छोड़ता हूँ. जस्ट डू दैट. बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है. इट्स रियली फन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज भी मत बोलिए, फन एक्सरसाइज बोलिए. एकदम खेलने कूदने मस्ती वाला प्रॉब्लम है. अगर मस्ती आपको पसंद है तो बड़ा पसंद आएगा. और इसको बना के
छट से फट से एकदम भेज देना है यहाँ पर। ठीक है, और नहीं बनेगा कल हम डिस्कस करेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं भाई, हम तो ये रहे हैं। लेकिन इससे हमें ये पता चलेगा कि आप सोचते कैसे हो, एट द एंड वही बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आना जाना तो या लाइफ में लगा रहेगा। एट द एंड आपका सोच प्रोसेस कैसा है, आप कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हो, वही आईएसआई को चाहिए। आईएसआई को गोली मारिए मतलब, और भी एक ब्रॉडर सेंस में रिसर्च ओरिएंटेड माइंड वही चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जोर डाल के या तो मेल कर देंगे आप इसका सॉल्यूशन, या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि हाँ सर ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। और जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, जो उनको इससे फायदा मिल रहा है, लेकिन और थोड़ा बेसिक्स पे काम करना चाहते हैं, तो और इस बार आईएसआई देना चाहते हैं, तो उनके लिए है बैचेस। और जो लोग अगले बार 2026 का आईएसआई या सीएमआई का एमएथ या पीएचडी का एग्जाम देना चाहते हैं और अभी से उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ रेगुलर बैचेस अभी स्टार्ट हुई हैं 2026 के लिए, और स्टार्ट होंगी। तो आप चाहें तो जुड़ के आराम से एक साल में उसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चाहे आप जैम देना चाह रहे हो 2026 में, या जो भी, यहाँ पे उसका रेगुलर कोर्स स्टार्ट हो चुका है। बाकी इस क्वेश्चन का बना के भेजें, मुझे बहुत इंतजार रहेगा आपके सॉल्यूशन का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।